नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सीतामढ़ी को जल्द ही एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी और यह अमृत भारत एक्सप्रेस सीतामढ़ी से आनंद विहार के बीच चलेगी। यह खबर माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी के द्वारा दी गई है। माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने आज रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान हुई बातचीत को विस्तार पूर्वक रखा है। इस मुलाकात के दौरान माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी ने आगामी 8 अगस्त को होने वाले मां जानकी के भव्य मंदिर के भूमि पूजन एवं कार्यारंभ कार्यक्रम के अवसर पर सीतामढ़ी से नई दिल्ली के बीच एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने को लेकर आग्रह किए हैं और इस आग्रह पर माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने संबंधित विभाग को त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश भी दे दिए हैं। उम्मीद है अगले आने वाले कुछ ही दिनों में सीतामढ़ी को एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी, जो आनंद विहार अथवा नई दिल्ली तक चलेगी। इसके साथ साथ माननीय सांसद श्री संजय झा जी अन्य कई मांगों को रेल भवन में आज माननीय रेल मंत्री के समक्ष रखें, जिसमें लौकहा में कोचिंग कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ 2 वॉशिंग पेट का निर्माण, मनीगाछी में मेमू शेड का निर्माण, सीतामढ़ी जयनगर लौकहा फॉरबिसगंज, झंझारपुर सुपौल मधेपुर नए कोसी ब्रिज के साथ साथ नई रेल लाइन का सर्वेक्षण, सहरसा से जम्मू तवी वाया झंझारपुर एक नई ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस लौकहा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए, झंझारपुर से कन्याकुमारी अथवा पुणे, फॉरबिसगंज से मैसूर वाया झंझारपुर दरभंगा और इंटरसिटी एक्सप्रेस लौकहा से भागलपुर के बीच वाया सहरसा खगड़िया समेत कई अन्य मांगों को आज माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी ने रेल भवन में माननीय रेल मंत्री के समक्ष रखा, जिस पर आश्वासन मिला है कि संबंधित विभाग को यथोचित कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिया जाएगा। साथ ही साथ इस मुलाकात के दौरान झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी भी वहां उपस्थित थे। माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी के भी द्वारा आज अपने लोकसभा क्षेत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण मांगों को रखा गया, जिसमें चुनाव से पूर्व लौकहा से झंझारपुर दरभंगा समस्तीपुर के रास्ते पटना तक एक नई ट्रेन की शुरुआत की मांग की गई। साथ ही लौकहा से नई दिल्ली वाया दरभंगा सीतामढ़ी, लौकहा से हावड़ा वाया झंझारपुर निर्मली फॉरबिसगंज, मुजफ्फरपुर हावड़ा के बीच शुरू होने वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन वाया सीतामढ़ी दरभंगा झंझारपुर। इसके बाद माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ही घोषित सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि अमृतसर के लिए घोषणा की गई थी, इसका परिचालन भी वाया झंझारपुर शुरू करने की आग्रह की। साथ ही साथ दरभंगा से गुवाहाटी के बीच एक नई ट्रेन को लेकर के भी उनके द्वारा मांग रखी गई। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के विस्तारीकरण की मांग आज माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी के द्वारा किया गया, जिसमें दरभंगा से चलने वाली गाड़ी संख्या 15,557 और 58 को दरभंगा से झंझारपुर होते हुए लौकहा तक विस्तार करने की मांग रखी गई और इसके बाद दरभंगा और अमृतसर के बीच चलने वाली जननायक एक्सप्रेस का भी विस्तार झंझारपुर होते हुए लौकहा तक करने की मांग रखी गई। ठीक इसी प्रकार गाड़ी संख्या 05735 और 36 जो कटिहार और अमृतसर के बीच चल रही थी पूर्व में, जिसे अकारणवश अभी बंद रखा गया है, इस ट्रेन को पुनः त्रिसाप्ताहिक के रूप में चलाने का आग्रह किया। गाड़ी संख्या 05580 और 79 जो वर्तमान में भी पूर्णिया कोर्ट से सहरसा झंझारपुर होते हुए आनंद विहार तक जा रही है, इसको भी नियमित रूप से चलाने का आग्रह किया। माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी और माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी ने अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर कई सारी मांगों को लेकर रेल भवन पहुंचकर रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी के समक्ष अपनी कई मांगों को रखा, जिस पर माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा यथोचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। उम्मीद है अगले आने वाले कुछ समयों में इस क्षेत्र में कुछ अच्छा जरूर होगा। हालांकि मेरे आग्रह पर माननीय सांसद गण के द्वारा आज रेल मंत्रालय में इन मांगों को रखने के लिए कोटिशः धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं अगले आने वाले समयों में झंझारपुर का यह क्षेत्र ट्रेनों से भरा हुआ होगा। साथ ही साथ लौकहा में जल्द ही एक नई वॉशिंग पिट का निर्माण होगा, ताकि निर्बाध रूप से लौकहा से ट्रेन देश विभिन्न कोनों तक पहुंच सके और इस क्षेत्र के लोगों का भी सपना साकार हो सके। अत्यधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। आज जितनी सारी मांगे की गई है, अगर इस विषय में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप www.starmithlanews.in विजिट कर सकते हैं या फिर गूगल के प्ले स्टोर से हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर खबर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।